प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 5 सातत्य और अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.1 के मापांक फलन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें एक प्रश्न दिया है, क्या x बराबर 0 पर फलन f(x) इक्वल टू mod x के सातत्य पर विचार कीजिए। तो जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, किसी फलन के सातत्य की जांच के लिए हमको उस बिंदु पर फलन में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू निकालना है। और यदि तीनों मान समान आ जाते हैं तो दिया हुआ फलन उस बिंदु पर सतत होगा, और यदि तीन में से कोई भी एक मान असमान आता है तो ऐसी स्थिति में दिया हुआ फलन असतत होगा। तो देखते हैं, दिया हुआ फलन f(x) इक्वल टू, देख रहे हैं, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसके लिए फलन f(x) इक्वल टू, देख रहे हैं, mod x। mod x हमारा दो भागों में विभक्त होगा। mod x इक्वल टू x होता है जब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और mod x इक्वल टू माइनस x होता है यदि x इज लेस देन 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, फलन f(x) इक्वल टू x प्राप्त होगा यदि x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और f(x) इक्वल टू माइनस x होगा यदि x इज लेस देन 0। सबसे पहले हम फलन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, देख रहे हैं, 0 पर ज्ञात करना है, 0 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 0 प्लस h, जहाँ h टेंड्स टू 0 अर्थात ये 0 के अत्यंत समीप है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए 0 प्लस h अर्थात 0 से बड़ा मान, तो 0 से बड़े मान के लिए देख रहे हैं फलन f(x) इक्वल टू x दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम f0 प्लस h का मान लिखें, देख रहे हैं f(x) इक्वल टू x, तो f0 प्लस h इक्वल टू 0 प्लस h मिलेगा, और इस मान को हम रख देंगे फलन f0 प्लस h के स्थान पर 0 प्लस h। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने पर देख रहे हैं h टेंड्स टू 0 है, h की जगह 0 रख देंगे। तो इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट का मान 0 मिल जाता है। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। यहाँ पर यदि हम देखें, फलन में मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0 माइनस h, जहाँ h टेंड्स टू 0। आप देख रहे हैं दिया हुआ फलन f0 माइनस h है। f0 माइनस h इक्वल टू लिखें, 0 माइनस h से तात्पर्य है 0 से छोटा। तो देख रहे हैं 0 से छोटा, 0 x इज लेस देन 0 के लिए हमारा दूसरा फलन है, तो माइनस 0 माइनस h। तो यदि अब इस मान को हम दिए हुए फलन में रख दें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देख रहे हैं f0 माइनस h इक्वल टू मिला है माइनस 0 माइनस h। सरल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं 0 मान मिल जाता है। अब यदि हम फलन की वैल्यू निकालें f0 का मान, तो देख रहे हैं फलन की वैल्यू f0 इक्वल टू f0, देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 के लिए
फलन एफ एक्स इक्वल टू यक्स है, तो देख रहे हैं f0 का मान 0 के बराबर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और फलन की वैल्यू भी 0 मिलती है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए यक्स बराबर 0 पर फलन एफ एक्स इक्वल टू माड यक्स सतत है। क्योंकि तीनों मान समान हैं, इसलिए दिया हुआ फलन सतत होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखें दूसरा प्रश्न है एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स प्लस 3 यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3 और -2x यदि x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 और 6x प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ फलन -3 और 3 दो बिंदुओं पर टूट रहा है, इसलिए हमको x बराबर -3 और x बराबर 3 पर जांच करनी है कि दिया हुआ फलन इन बिंदुओं पर सतत है अथवा असतत है। तो सबसे पहले हम इस दिए हुए फलन में मापांक को हटाएंगे। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देख रहे हैं फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया है माड एक्स प्लस 3, कह रहा है यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3। देख रहे हैं यहाँ पर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3 दिया है, तो ऐसी स्थिति में माड एक्स इक्वल टू -x होगा। क्योंकि देख रहे हैं एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3 दिया है, तो माड एक्स के स्थान पर हम -x लिखेंगे। तो -x प्लस 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 और दूसरा फलन देख रहे हैं -2x यदि x की वैल्यू -3 से तो बड़ी है परंतु 3 से छोटी है और 6x प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम x बराबर -3 और x बराबर 3 पर जांच करेंगे कि दिया हुआ फलन इन बिंदुओं पर सतत है अथवा असतत है। सबसे पहले हम x बराबर -3 पर निकालेंगे। देख रहे हैं x बराबर -3 पर यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h। -3 प्लस h से तात्पर्य है -3 से बड़ा, और देख रहे हैं -3 से बड़ा की बात करें तो ये हमारा दूसरा फलन मिल रहा है -3 से बड़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h मिलेगा -2 इंटू -3 प्लस h। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू -3 प्लस h देख रहे हैं 0 है, इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो राइट हैंड लिमिट का मान 6 के बराबर मिल जाता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h। देख रहे हैं -3 से छोटा, तो -3 से छोटा देख रहे हैं पहला फलन प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0 और पहले फलन में माइनस x के स्थान पर हम -3 माइनस h और +3 दिया है। सरल करके इसमें लिमिट लगा दें तो देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 3 प्लस h, लिमिट देख रहे हैं 0 है +3, तो देख रहे हैं 3 + 3 6 मिल जाता है। अब यदि हम फलन की वैल्यू निकालें
एफ माइनस थ्री, देख रहे माइनस थ्री पर यदि देख रहे हैं तो माइनस तीन से छोटा या माइनस तीन के बराबर के लिए हमारा पहला ही फलन है, तो माइनस एक्स प्लस थ्री में वैल्यू रख देंगे। तो देख रहे हैं माइनस थ्री प्लस थ्री में रखने पर माइनस एक्स के स्थान पर माइनस तीन प्लस तीन, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तीन प्लस तीन बराबर छः। इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों मान समान आ जाते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू। इसलिए x बराबर माइनस तीन पर फलन सतत है, क्योंकि तीनों मान समान मिलते हैं, इसलिए x बराबर माइनस तीन पर फलन सतत है। अब हम x बराबर प्लस तीन पर जांच करेंगे। देख रहे हैं x बराबर तीन पर यदि हम जांच करें तो तीन पर मिल जाएगा x बराबर तीन पर, तीन के लिए देख रहे हैं दूसरा और तीसरा फलन प्रयुक्त होगा, पहले फलन को हमको छोड़ देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यदि इसमें हम राइट हैंड लिमिट निकालें आर एच एल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू थ्री प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ थ्री प्लस एच। आप देख रहे हैं थ्री प्लस एच अर्थात तीन से बड़ा, तो तीन से बड़ा देख रहे हैं तीसरा फलन है, इसी में हमको प्रयुक्त कर लेना है। तो इसका मान देख रहे हैं मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और देख रहे हैं सिक्स एक्स प्लस टू है, तो x के स्थान पर हमको थ्री प्लस एच रख लेना है, तो यही मान मिल जाएगा। देख रहे हैं इस मान को यदि हम देखें तीन से बड़ा सिक्स एक्स प्लस टू, सिक्स एक्स के स्थान पर थ्री प्लस एच प्लस टू, आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू तीन प्लस जीरो प्लस दो, तो देख रहे हैं 6 त्रिक 18 प्लस दो 20 मिल जाता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू थ्री माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ थ्री माइनस एच। देख रहे हैं तीन से छोटा फलन, और तीन से छोटा फलन देखें तो हमारा दूसरा फलन है, माइनस तीन से बड़ा और तीन से छोटा, तो इस दूसरे फलन को प्रयोग करेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और देख रहे हैं दूसरे फलन में माइनस टू एक्स लिखा है, माइनस टू एक्स के स्थान पर थ्री माइनस एच। तो इस प्रकार से देख रहे हैं लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो माइनस दो इंटू तीन माइनस एच की जगह देख रहे हैं जीरो है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं माइनस तीन दुनाई छः, माइनस छः मिल जाता है। तो देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट का मान 20 है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 6 है। क्योंकि यही दो मान समान नहीं है इसलिए हमको फलन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर तीन पर फलन सतत नहीं है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं माइनस तीन पर तो सतत है लेकिन तीन पर सतत नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे तीसरा प्रश्न दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपान एक्स यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स इक्वल टू जीरो है यदि एक्स इक्वल टू जीरो। तो सर्वप्रथम हम मॉड एक्स को हटाएंगे। हम जानते हैं मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है यदि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो के लिए तो अलग फलन दिया है
और x डज नॉट इक्वल टू जीरो। डज नॉट इक्वल टू जीरो से तात्पर्य है कि जीरो के बराबर नहीं है। इसमें दो कंडीशन प्राप्त होंगी, या तो जीरो से बड़ा होगा और या फिर जीरो से छोटा होगा। तो दोनों स्थितियों में यदि हम फलन को देखें तो फलन एफ एक्स इक्वल टू मिलेगा। पहली कंडीशन यदि हम x इज ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो फिर माड x इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, माड x इक्वल टू एक्स। और सरल कर लें तो देख रहे हैं x बटे x कट करके एक मिल जाएगा, अर्थात बराबर एक होगा। ये उस स्थिति में यदि x इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरा यदि x इज लेस देन जीरो लें तो फिर माड x इक्वल टू माइनस एक्स के होगा, माइनस एक्स अपान एक्स। सरल करेंगे तो देख रहे हैं माइनस एक मिलेगा। ये उस कंडीशन में यदि x इज लेस देन जीरो और x इक्वल टू जीरो पर देख रहे हैं फलन की वैल्यू ज़ीरो दी हुई है, यदि x का मान जीरो के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम इन फलन के अनुसार राइट हैंड लिमिट, सबसे पहले राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। RHL लिमिट देख रहे हैं बिंदु हमारा केवल जीरो है तो x बराबर जीरो पर ज्ञात करना है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। देख रहे हैं जीरो प्लस एच से तात्पर्य है जीरो से बड़ा, तो इसे पहला फलन हम प्रयुक्त कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देख रहे हैं जीरो से बड़े के लिए फलन एफ एक्स इक्वल टू वन मिला है। और अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं h है ही नहीं तो इक्वल टू वन मिल जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। तो देख रहे हैं एफ जीरो माइनस एच अर्थात जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा देख रहे हैं दूसरा फलन है। ऐसी स्थिति में एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन है। अब इसमें यदि हम लिमिट अप्लाई करें तो देख रहे हैं चूंकि एच है ही नहीं, इक्वल टू माइनस वन मिल जाएगा। आप देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट वन है और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है, दोनों चूंकि समान नहीं है इसलिए x बराबर जीरो पर दिया हुआ फलन असतत होगा। क्योंकि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर जीरो पर फलन असतत है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया है एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स माइनस माड एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन के सभी आसक्तता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले हम संख्या रेखा की सहायता से अंतराल ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं पहला फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स, अर्थात एक्स बराबर यदि जीरो लें और दूसरा एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो देख रहे हैं एक्स इक्वल टू माइनस वन। और यदि हम संख्या रेखा देखें, संख्या रेखा में माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, और देख रहे हैं एक्स के दो मान, एक माइनस एक और एक जीरो प्राप्त होता है, माइनस एक और जीरो। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दिया हुआ फलन तीन अंतरालों में बढ़ जाता है। एक हमारा माइनस एक से छोटा, और माइनस एक से यदि हम छोटा फलन के लिए देखें तो फलन एफ एक्स की, देख रहे हैं फलन एफ एक्स इक्वल टू हमारा बनेगा तीन कंडीशन में। पहला, यदि x की वैल्यू माइनस एक से छोटी होगी, x इज लेस देन माइनस वन, तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं यदि माइनस एक से छोटा कोई भी मान लें और रखने पर यदि निगेटिव आ जाए तो फलन निगेटिव होगा, और पॉजिटिव आता है तो फलन पॉजिटिव होगा। जैसे देख रहे हैं माडिक्स में माइनस एक से छोटा जिसे माइनस दो रखते हैं, अर्थात इन दोनों के मध्य का मान रखना है, तो माइनस एक और माइनस इन्फिनिटिव के मध्य में माइनस दो है, तो माइनस दो रखने पर देख रहे हैं निगेटिव आता है
तो इसलिए माइनस एक्स। फिर देख रहे हैं माइनस, इसके बाद एक्स की जगह -2 रखेंगे तो -2 + 1 -1 मिलता है। तो इसका भी मान देख रहे हैं माइनस में निगेटिव आता, तो इसलिए फलन भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद -1 और 0 के बीच देखें तो -1 और 0 के बीच लेंगे तो ये -1/2 मिल जाएगा। तो ये हमारा x का मान -1 से बड़ा या -1 के बराबर कह सकते हैं। -1 से बड़ा या इसके बराबर, और अंतराल फिर 0 है, 0 से छोटा। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं फलन -1 और 0 के मध्य में या -1 के बराबर लेंगे तो देख रहे हैं -1 रखने पर भी हमारा मान निगेटिव मिलेगा, तो इसलिए -x। और -1 रखते हैं तो देख रहे हैं पॉजिटिव मान मिलता है या 0 मिलता है, तो इस प्रकार से हमारा फलन पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों के मध्य -1/2 रखेंगे तो -1/2 + 1 देख रहे हैं पॉजिटिव आता है, तो इसके अनुसार ये हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा। और तीसरा अंतराल देख रहे हैं 0 और +∞ के बीच, तो 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा मान ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो फिर 0 से बड़ा जैसे 1 ले लेते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव मिलेगा, और 1 रखने पर यह मान भी पॉजिटिव आ जाता है। अब इन फलनों को यदि हम सरल करके लिखें तो देख रहे हैं यही फलन मिल जाएंगे। fx = बन जाएगा, पहला देख रहे हैं -x माइनस प्लस हो जाएगा, तो -x माइनस प्लस हुआ, +x +1, तो x कैंसिल होकर के +1 के इक्वल मिलेगा। ये उस कंडीशन में जब x > -1। फिर देख रहे हैं -x तो -2x और -1। जब x की वैल्यू -1 से तो बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, और तीसरे में देख रहे हैं ब्रैकेट आएंगे, x कट करके -1 मिल जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं x > R = 0 की स्थिति में मिल जाएगा। आप चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं -1 और 0 दो बिंदुओं पर ये फलन हमारा टूट रहा है, तो इन दो बिंदुओं पर हमको जांच कर लेना है। सबसे पहले हम x बराबर -1 पर जांच करेंगे। x बराबर -1 पर सबसे पहले हम फलन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट = मिल जाएगी लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx = लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h, अर्थात -1 से बड़ा। देख रहे हैं -1 से बड़ा हमारा ये दूसरा फलन है जो कि दिया है -2x - 1। तो इस दिए हुए फलन में लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू x के स्थान पर -1 प्लस h -1। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 0 -1। देख रहे हैं -2 -1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिल जाएगा, और 2 - 1 = 1। अब हम x = -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट = लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस fx = लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h। सरल करेंगे तो देख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 से छोटा, और -1 से छोटा देख रहे हैं फलन हमारा 1 है, 1 के बराबर मिलेगा। तो देख रहे हैं इसमें चूंकि h है ही नहीं, हमको h टेंड्स टू 0 रखना है, क्योंकि h है ही नहीं तो =1 मिल जाएगा। अब हम फलन की वैल्यू निकालेंगे। यदि फलन की हम वैल्यू निकालें तो देख रहे हैं फलन की वैल्यू में f -1
और -1 के बराबर देख रहे हैं दूसरा फलन है, और दूसरे फलन का मान देख रहे हैं, दूसरा फलन है -2x -1, -2x की जगह देख रहे हैं -1 सरल करेंगे तो सरल करने पर -2 में -1 से गुणा करेंगे, 2 - 1 बराबर 1 मिल जाता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू तीनों मान समान आ जाते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए x बराबर -1 पर फलन सतत है। अब हम x बराबर 0 पर और जांच करेंगे। देख रहे हैं x बराबर 0 पर पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और देख रहे हैं 0 प्लस h अर्थात 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा देख रहे हैं हमारा तीसरा फलन है इक्वल टू -1 दिया है। क्योंकि -1 में x नहीं है, x होता तो x के स्थान पर हम 0 प्लस h रखते, इसलिए -1 मिला। और अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि h है ही नहीं, इक्वल टू -1 मिलेगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देख रहे हैं 0 माइनस h अर्थात 0 से छोटा, तो 0 से छोटा देख रहे हैं दूसरा फलन है -2 इंटू x के स्थान पर 0 माइनस h -1। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 0 माइनस h की जगह देख रहे हैं 0 -1, तो -2 में 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, 0 - 1 इक्वल टू -1। अब हम फलन की वैल्यू निकालेंगे f0। देख रहे हैं x बराबर 0 पर -1 दिया है। चूँकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है। चूँकि तीनों मान समान हैं, इसलिए x बराबर 0 पर भी फलन सतत है। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।